नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो गए और इस मौके पर जहां सरकार जश्न मनाने में जुटी है, उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष सरकार के 4 साल पर सवाल उठा रहा है। आजसू ने आरोप लगाए हैं कि वसूल पर चलने की जगह सरकार वसूली पर चल रही है। वहीं बीजेपी ने भी कानून व्यवस्था और करप्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वादे पर घमासान, रोजगार पर सवाल। सरकार के 4 साल, विपक्ष ने उठाए सवाल। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सरकार जहां उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, तोहफे बांट रही है, दूसरी ओर विपक्ष सरकार के 4 साल के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। आजसू ने आरोप लगाए हैं कि रोजगार, नियोजन, स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण समेत तमाम वादों पर सरकार फेल है। सुदेश मेहतो ने कहा कि वसूल पर चलने की जगह सरकार वसूली पर चल रही है। 4 साल पहले पारा शिक्षक सड़क पर थे और आज भी हैं। आजसू ने इसे विश्वासघात का निष्कर्ष विदाई वर्ष करार दिया है। न नीति बनाने में, न नियोजन, न नियत, तीनों ही विषय पर पूर्णतः असफल रही। जिस सरकार ने अपने कमिटमेंट पर राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, पर्यटन नीति जैसे विषयों पर चुनाव पूर्व और चुनाव के प्रारंभ काल में भी चर्चा किए, लेकिन इन चारों में से एक भी नीति सरकार नहीं बना पाई। न सिर्फ आजसू बल्कि बीजेपी ने भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था और करप्शन को लेकर सरकार को घेरा। जिस तरीके से 20 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली सरकार आज हर मोर्चे पर विफल दिख रही है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है, जो हत्याएं हैं, अपराध है, जो बलात्कार की घटनाएं हैं, रिकॉर्ड छू रही है झारखंड में। ऐसा रिकॉर्ड जो झारखंड को शर्मसार करता है। किसानों के 32 लाख किसान हैं पूरे प्रदेश में, उनका लोन माफी करने का वादा किया था इस सरकार ने, पर उसमें क्राइटेरिया लगाकर इसकी संख्या बहुत सीमित कर दी। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार 4 साल सुपर फ्लॉप शो करने का अगर श्रेय किसी को है तो हेमंत सोरेन की सरकार। कांग्रेस उसमें सम्मिलित है, आरजेडी तो उसका बराबर का भागीदार है। ये 3 दलों की जो मोर्चे हैं वो झारखंड को लूट पाट का खंड बनाने का काम किया। झारखंड के नाम को दुनिया के अंदर, देश के अंदर बदनाम करने का काम किया। विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की पीठ थपथपा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सरकार के 4 साल को बेमिसाल बताया। हमने लोगों के अस्मिता को जगाने का काम किया है, उनको मजबूती को देने का काम किया है। झारखंडी बोलने में उनको गौरव प्राप्त होता है, तो ये तो हमने किया है और काम नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है। चाहे वृद्धा पेंशन की बात होती थी, लोग परेशान होते थे, लाइन में लगे रहते थे, आज वृद्धा पेंशन आसानी से मिल रही है। किसानों का कर्जा माफ हुआ। सर्वजन पेंशन के माध्यम से हमने 60 वर्ष के सभी लोगों को पेंशन देने की बात कह दी। 4 साल पूरे होने पर सरकार जश्न मना रही है। मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम ने न सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि पिछली सरकारों के साथ केंद्र पर भी निशाना साधा। यही नहीं, सीएम ने आदिवासियों, दलितों को अब 50 साल में ही वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन उपाध्याय, राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, 4 साल कामयाबी के जश्न मना रही है हेमंत सरकार, क्योंकि आज पूरे 4 साल हो चुके हैं कार्यकाल को। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता चला आ रहा है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो जनता को ठगने की बात हो। आजसू की अगर बात करें तो आजसू ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर कहा है कि ये वसूल पर नहीं बल्कि वसूली पर चलने वाली सरकार है।
हाँ देखिए, 4 साल पूरे हो गए हैं और किसी भी सरकार के लिए 4 साल, चूंकि 5 साल का ही कार्यकाल होता है और ऐसे में 4 साल पूरा कर लेना, चूंकि अगला साल जो है इस वक्त सरकार को ये स्थापना दिवस मनाने का, सरकार की वर्षगांठ बनाने का अवसर नहीं मिलेगा, चूंकि चुनावी प्रक्रिया चलती रही होगी विधानसभा की। तो जाहिर सी बात है इस पूरे उत्साह के साथ सरकार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश से लोग आए, जो लाभुक हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन विपक्ष आप देखें कि कल से ही सरकार पर हमलावर है और सरकार को कोई भी अंक देने के पक्ष में नहीं है। सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया गया है। बीजेपी की तरफ से आज आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह प्रचार प्रसार और विज्ञापनों में दिखने वाली सरकार है, जो काम धरती पर नहीं की बल्कि उसने अपनों के लिए काम किया है और जो मूलभूत जरूरतें होती हैं जनता की, जिससे जिन्हें सरकार से उम्मीदें होती है वो पूरी नहीं हुई है। बीजेपी हमेशा से आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा विषय बनाया और आरंभ से ही इस विषय को बीजेपी उठाती रही है। आज भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह सरकार जो है जनता की नजरों से गिर गई है। ये चुनावी प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसके माध्यम से अगली बार यह सरकार नहीं रह पाएगी। लेकिन वर्तमान में सरकार जो है वो 4 साल गठबंधन की सरकार ने पूरा किया है, तो ये क्रेडिट सरकार को जाता ही है। और कल मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के बारे में सारी चीज़ें की और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं, कई प्रकार की जो षड्यंत्र हैं वो भी देखने को उन्हें मिले, लेकिन वो मजबूती के साथ सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाते रहे। लेकिन विपक्ष जो है एक एक पॉइंट को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है। आप देखिए कि कल बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप पत्र जारी किया और सरकार पर बिंदुवार तरीके से हमला किया है और कहा है कि यह सरकार जो है किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं रही है और जनता की उम्मीदों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। इसलिए इस सरकार को कोई भी की तारीफ नहीं की जा सकती और अगर 10 में से 10 अंक देने की बात हो तो कोई अंक नहीं दिया जा सकता है। तो ये विपक्ष लगातार हमला करता रहा है। कुछ ऐसे इशूज भी हुए हैं झारखंड में जिसको लेकर सरकार की आलोचना होती रही है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले आए हैं इसको लेकर विपक्ष हमलावर होता रहा है और चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ये आरोप भी सत्ता पक्ष के द्वारा झारखंड में जो सत्ता में है वो लगाते रहे हैं कि सरकार को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास किया जाता रहा है। बावजूद इसके पूरी मजबूती के साथ यह सरकार चलती रही है। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों और नाकामियों को उजागर करना। आज महिला मोर्चा ने सरकार का पुतला भी फूंका है। आप देखिए कि पलामू में जो डीसी एसपी के बॉडीगार्ड पर आरोप लगे हैं दुष्कर्म के, उसको लेकर पुतला फूंका है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है सरकार को यह हक नहीं देना चाहता कि वह जश्न मनाए, लेकिन सरकार अपना काम करती है। सरकार ने आज कार्यक्रम का आयोजन किया। 4 साल का पूरा ढिंडोरा पीटा गया और सरकार ने यह बताया कि यह सरकार जो है जिस जनादेश के साथ आई थी उसे पूरा करने में सफल रही है और अभी जो समय बचे हैं इस सरकार के उसमें शेष बचे काम भी पूरे होंगे। राजेश, क्या लगता है अब कार्यकाल के पूरे 1 साल बचे हैं और वो 1 साल चुनावी साल भी होगा 2024 का। अगर पहले कुछ महीनों की बात कर ले, 2024 के अप्रैल मई तक आप लोकसभा चुनाव होना है और इसी बीच आज नवंबर दिसंबर के आसपास विधानसभा चुनाव होगा। इस चुनावी वर्ष में क्या लगता है जो 1 साल बचे हुए हैं, जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में जेएमएम की तरफ से, कुछ वादे हालांकि पूरे जरूर हुए हैं लेकिन कुछ धरातल पर भी नहीं उतरे, तो क्या इस 1 साल में लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी कर पाएगा जेएमएम? देखिए, आपने सही कहा कि 2024 चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव होगा और आप देखिए कि फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने के लिए ये एक तरह से चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। तो उसके बाद इस दौरान कोई ऐसा काम नहीं हो सकता है या घोषणा नहीं हो सकती जो आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आता हो। तो आप देखें कि मई तक का यह मामला हो जाएगा, यानी लोकसभा का चुनाव मई के अंत तक संपन्न हो जाता है। तो जो नया साल होने जा रहा है 2024 उसका 2 महीना
2 सवा 2 महीना मान ले, और उसके बाद आप जून से देख लें तो जून से लेकर अधिकतम अक्टूबर तक आप जोड़ लें, जितने महीने हुए 5-6 महीने का समय ही बचेगा। सरकार कितना काम कर पाती है ये तो सरकार की मशीनरी जाने और सरकार की जीजी विसा मुख्यमंत्री का नेतृत्व जाने की कितना काम करवा पाएगी। लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं कि जब 4 साल में इतने ये काम हुए हैं, नहीं कोई काम हुआ, लोगों को निराशा हाथ लगी है, तो शेष बचे कुछ महीनों में क्या काम होगा। तो ये राजनीति की बातें हैं, पक्ष विपक्ष अपना आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, लेकिन अगले वर्ष यानी 2024 जो दहलीज पर खड़ा है उसमें बहुत कम समय बचेंगे, इसलिए सरकार चाहेगी कि इतने कम समय को लेकर वो कम से कम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसे काम करे जिससे उसे इसका लाभ मिले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी यहाँ से सीट जीतने की चाहत है, प्रयास रहेगा, तो उसमें भी इसका फायदा मिले, राजनीतिक फायदा मिला, वोट के माध्यम से फायदा मिले। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जो शेष बचे दिन होंगे उस समय भी ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिले। तो अब देखना है सरकार का कितना काम कर पाती है, लेकिन सरकार पर विपक्ष का हमला लगातार जारी है और यह कहा जा रहा है कि यह सरकार जो है जनता के आदेश को झुठला दी है, ये इस सरकार ने जनता को ठगा है, इसलिए अगली बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें यह सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। राजेश, बहुत अहम हो जाता है आम लोगों के लिए, जो जनता सत्ता में शीर्ष पर लाकर रखती है किसी प्रतिनिधित्व को, किसी दल के नेता को, तो काफी उम्मीदें होती हैं उनकी। सबसे पहले तो आम जनता की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे, ताकि लोग अगर घर से बाहर निकले, बच्चे, महिलाएं, कोई भी अगर घर से बाहर निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जिस तरीके से बीजेपी लगातार करप्शन की बात करे या लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने की बात करे, यह मुद्दा उठाती आई है, जिससे अगर आम जनता की तरफ से हम अगर ये बात सोचे तो काफी हद तक ऐसा देखने को मिल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जेल में मर्डर हो जा रहे हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी या विपक्ष जो है वो भारी पड़ सकता है गठबंधन पर। देखिए, विपक्ष के पास सरकार के जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या उसकी नाकामियां हैं या उनके नेगेटिव पक्ष जो होते हैं वो सभी होते हैं। विपक्ष के पास बहुत सारे एजेंडे होते हैं। जिस दिन से सरकार बनती है उस दिन से ही विपक्ष के हाथ मुद्दे लगते चले जाते हैं। ये सही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की ज़रूरत है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये कुछ घटनाएँ होती है, जैसे मान लीजिए कि आपराधिक घटनाएँ होती है या महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा विषय है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो कम से कम ये कहा जा सकता है कि पुलिस की मशीनरी को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सरकार जरूर चाहती होगी कि लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है कि वह इस बात को लेकर सड़कों पर उतरे, सदन में आवाज़ उठाए कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान विधि व्यवस्था की स्थिति लचर रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का विषय है, युवाओं का जो विषय है, चूंकि यह झारखंड जो है 55-56% युवा यहाँ के की आबादी है और उन्हें रोजगार की ज़रूरत है। जो कमिटमेंट इस सरकार ने किए थे उसे पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो नहीं हो पाया इसको विपक्ष जो है वो मुद्दा बना के रखे हुआ है और गाहे बगाहे यह उठता रहता है। सरकारी पक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार ने पूरा प्रयास किया है और सत्ता पक्ष के लोगों का बयान भी रहता है कि लगभग 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर दिए गए हैं। आज भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो सरकार के स्तर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है और जो भी कोई फ्रेश नियुक्तियां सरकार अपने स्तर से नहीं कर पाई है, जो नियुक्तियां हुई है पुरानी वैकेंसीज के आधार पर हुई है, विज्ञप्तियों के आधार पर हुई है, जिसकी वैकेंसी पहले निकली थी। कहीं ना कहीं आप देखें कि कुछ चीज़ें राज्य में नीतिगत ऐसी होती रही हैं जिसके कारण से
रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो स्मूथली नहीं चल पाई, चाहे वो नियोजन नीति का अभाव रहा हो, स्थानीय नीति से जुड़ी नियोजन नीति जो 1932 का खतियान है उस पर भी कुछ ठोस नहीं आगे सरकार बढ़ पाई है। लोगों को यानी खास तौर पर युवाओं को निराशा जरूर हाथ लगी है कि सरकार ने जो कमिटमेंट किया था 2019 में, जब वह ये अलायंस के लोग विपक्ष में हुआ करते थे कि सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल जो 5-5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी, तो वो पूरा नहीं हुआ है। देखिए, वादे तो बड़े बड़े किए ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन उस कसौटी पर कितना काम हुआ है ये देखने की जरूरत है। इसलिए विपक्ष भी है सरकार पर हमलावर रहा है और आने वाले समय में यह और भी हमला तेज होगा, क्योंकि सरकार की एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से विपक्ष देखता रहा है और उसे जनता के बीच उठाता रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो सर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।